मदरसन सुमी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें इसका रिजल्ट आउट होते हुए देखने मिला और रिजल्ट की अच्छी बात यह थी कि वो मार्केट आवर्स के अंदर आउट हुआ, जिसके कारण जो फ्राइडे के अंदर रिजल्ट हुआ उसका अंजाम में फ्राइडे के अंदर ही देखने मिल गया। रिजल्ट आने के बाद आपको एक नेगेटिविटी देखने मिली एंड देन फिर बाद में उसने बाजार ने एक अच्छी रिकवरी भी आपको दिखाई। सो नीचे के लेवल से उसने एक हाई बनाया अराउंड 5% का। सो आप इसको कंसिडरेशन में लेकर अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो और उसको कैसे करना है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हो कि अराउंड 15 पॉइंट्स की तो अपसाइड दिखाई उसने फ्रॉम अपने डे लो से अपने डे हाई तक। सो इस जगह पर जिसने भी खरीद कर इस जगह पर बेचा तो उसको 7% का प्रॉफिट हुआ। बट वेट, ऐसा कभी होता नहीं है। अगर आप देखोगे सो पी रेशो 36 का देखने मिल रहा है, अराउंड 70% की गिरावट उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर देखने मिल रही है एंड अराउंड 50% के आसपास की गिरावट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर देखने मिल रही है। बट बहुत ही शानदार कंपनी है, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं एंड अभी अगर गिरावट आती है तो इसको होल्ड कर सकते हैं, वरना अभी भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बिकॉज पिछले अगर आप 7 से 8 महीने की भी बात करें, 7 से 8 क्या 10 महीने की भी बात करें तो पिछले 10 महीने से इस स्टॉक ने खाली 10% का परफॉर्मेंस दिया है। तो दोस्तों इस स्टॉक ने इतने टाइम से कंसोलिडेशन क्यों दिया? ओनली बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर शॉर्टेज एंड सेमीकंडक्टर शॉर्टेज आपको पता है कम हो रही है। मारुति सुजुकी ने अपने सेमीकंडक्टर शॉर्टेज को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए हैं एंड मारुति सुजुकी ने तो कहा भी है कि हमारे सेमीकंडक्टर शॉर्टेज कम होने वाली है और मदरसन सुमी लिमिटेड की तरफ से भी जल्दी ही बयान आ जाएगा। और एक बयान आया भी था जो इनडायरेक्टली इसके चिप शॉर्टेज के बारे में बता रहा था, वो हमने शेयर किया था आपके साथ, डिकोड किया था, डिकोड करने की कोशिश की थी। फिर बाद में हमें मारुति सुजुकी तो चलिए हट गया, लेकिन टाटा मोटर और M&M इन दोनों ने अपनी गाड़ियों में ही ऐसे चेंजेस कर दिए जिसके कारण उनकी जो चिप की शॉर्टेज है वो कम चिप्स के अंदर भी गाड़ियाँ ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो चिप की शॉर्टेज का भी तरीका हमारे इंडिया और पूरे वर्ल्ड के अंदर निकाल लिया गया है। तो जल्दी ही हमें चिप की शॉर्टेज का भी जो समस्या है वो भी खत्म होते हुए देखने मिलेगी एंड मदरसन सुमी फिर से अपने रेस रिकॉर्ड पर आ जाएगी, जो इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि जब भागना चालू करता है तब किस प्रकार से वो अपने रणनीति बनाता है एंड किस प्रकार से वो भागता है। तो दोस्तों हमें इधर भी ऐसा ही कंसोलिडेशन और नेगेटिव मोमेंट देखने मिल रहा था, तभी भी कई सारे लोगों ने इसको ऐसे ही कहा था कि अभी हम इसको सेल कर देते हैं। तो इफ़ यू आर बाइंग द स्टॉक एट दिस लोअर लेवल्स, सो आपको इतना लंबा जो रिटर्न्स है वो मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगर आप कंपनी को ऐसे बुरे वक्त पर होल्ड कर लेते हो तो ऐसे लंबे वक्त पर कंपनी आपको मोटा मुनाफा बनाकर देती है। पिछले क्वार्टर के अंदर आपको अराउंड 88% की ग्रोथ देखने मिल रही थी इसके रेवेन्यू के अंदर और नेट इनकम के अंदर भी अराउंड 135% की ग्रोथ देखने मिली थी। बट अगर आप यहाँ पर देखो मदरसन सुमी लिमिटेड के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आपको 36% के ईयर ऑन ईयर से डिक्रीज होते हुए देखने मिला है और अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखो तो अराउंड 50% के ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ देखने मिली है इसके अंदर। और वो क्यों है? बिकॉज कॉस्ट कंट्रोल नहीं हुए, फिर पार्शियल रेवेन्यू रिकवर भी होना बाकी है, फिर हमें इसके अंदर कई सारी चीज़ें होते हुए देखने मिली जिसके कारण हमें इसकी जो वॉल्यूम्स है उसके अंदर भी गिरावट होते हुए देखने मिली। तो दोस्तों इसकी सारी रीजंस आपको इधर ही मिल जाएंगे। इट इज़ हार्डली ऑफ 1 मिनट रीड आर्टिकल, सो आप यहाँ पर आकर पूरे आर्टिकल को रीड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि मदरसन सुमी लिमिटेड को आपको लॉस में नहीं बेचना है, बस इतना आप दिमाग में डाल देना। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर तेजी आते हुए देखने मिली। दिस प्रोबेबली कैन बी द रीजन विच इज़ वाई मदरसन सुमी लिमिटेड ने ऐसे प्रॉफिट और रिजल्ट पेश करने के बावजूद भी उसके अंदर एक तेज़ी आई थी। बाकी सारी अपडेट्स तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्टली मिल चुकी थी, बट अभी देखिए इसके अंदर डिलीवरी बेसिस पर लोगों ने किस प्रकार से माल उठाया है वो देखकर आप थोड़ा सा चौंक जाओगे। और वो चौंकना क्यों है? ओनली बिकॉज अगर आप इसका डिलीवरी परसेंट देखो तो वो सिर्फ 16% का आते हुए देखने मिल रहा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द 1 मंथ एवरेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी परसेंटेज, ट्रेडिंग डिलीवरी क्वांटिटी परसेंटेज, तो आपको पता चलेगा एंड फिर बाद में ये 16 को कंपेयर करो तब जाकर आपका एक्चुअल वैल्यू आएगा। और मुझे बताना कि क्या इसके अंदर ज़्यादा डिलीवरी परसेंट हुआ है या फिर कम हुआ है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू दिस रिसर्च, और एल्स अगर आपको चाहिए सो वो हम हमारे टेलीग्राम पर पोस्ट कर देंगे आफ्टर 12 आवर्स ऑफ पोस्टिंग दिस वीडियो।
BSE पर 10 लाख के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड हुई और उसी के सामने अराउंड 2 लाख के आसपास की क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस पर लोगों ने उठाई। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि स्टॉक के अंदर जब भी रिजल्ट आया था तब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, जिसकी वजह से लोगों ने इसके अंदर ट्रेडिंग्स बहुत की है। एंड यहाँ पर ये देखिए इस जगह पर इन्होंने बाय किया जब रिजल्ट आया, एंड इस जगह पर इन्होंने सेल किया जब इसका ऑल टाइम हाई भी बना शेयर का। तो दोस्तों लोगों ने इसके अंदर 3 से 4% का प्रॉफिट तो कमाया ही होगा। शेयर वैसे 7% भागा है इधर से लेके इधर तक, लेकिन लोगों ने मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3% का प्रॉफिट तो कमाया ही होगा। सो अगर आपको भी ऐसा करना है, सो इसकी चक्कर में आपको दो एडवाइस दूंगा। पहली एडवाइस कि अगर आप इस लोअर लेवल से ऊपर लेवल पर बेचना चाहते हो, सो आप किसी की भी बात को सुनकर एडवाइस लेकर आप इन्वेस्ट करना बंद कर दीजिए। हाँ, किसी की भी एडवाइस ले रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, देन इट इज़ गुड। आप सुन रहे हो, इट इज़ गुड, बट ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करना, इवन फॉलोइंग मी, कैन बी अ लिटिल रिस्की। That is why you will find in every video I am explaining you that what are the consequences and why I am telling you this, and I propose the things which are present in front of me and I analyze whatever I give it to you. So सारी चीज़ें मैं एनालाइज करके ही आपको बताता हूँ। तो जैसी मेरी एनालिसिस होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, एंड देन दैट इज़ द थिंग विच यू हैव टू हैव in your daily trading or in your daily investing skills. So we will be meeting in our next video. Until then, keep learning, keep investing, and keep growing.